today we are going to discuss about the snake bite. देखिए स्नैक बाइट जो है आपका ये इरिटेंट एनिमल पॉइजन होता है। इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं, जब हम इसके साइन सिम्टम्स देखते हैं तो उसमें सबसे पहला मिलता है आपका ट्रिपल रेस्पॉन्स अराउंड द पंक्चर, यानी कि जहां पर बाइट मार्क हुआ है, जहां पर जो है फैंग मार्क है, उस जगह पर जख्म मिलेगा और उसके आसपास जो है अर्टिकेरिया जैसे पित्त की तरह के छोटे छोटे जो है आपका स्वेलिंग्स सी मिलती है स्किन के ऊपर, जो रेड सर्किल के जरिए घिरी रहती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल रेस्पॉन्स आपका कहते हैं। फैंग मार्क्स आर सीन, वहां पर जो है काटने के निशान, सांप के काटने के, सांप के दांतों के निशान मिलेंगे। और नंबर 3 लोकल पेन मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, एकाइमोसिस मिलती है और एंड ऊजिंग ऑफ हिमोलाइटिक ब्लड, वहां से ब्लड जो है वो हिमोलाइटिक ब्लड जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। और किन्हीं केसेस में जो देखने में आता है कि वहां पर छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, सीरस ब्लिस्टर जिनको कहते हैं, यानी कि उनके अंदर सीबम और ब्लड जो है मिला हुआ होता है, तो उस तरह के छाले जो है कुछ केसेस में देखने को मिलते हैं। कोलैप्स सेट इन विद कोल्ड क्लेमी स्किन, स्किन जो है वहां की ठंडी हो जाती है, क्लेम हो जाती है, रैपिड फीबल पल्स होगी, प्यूपिल डायलेट होगा, पहले प्यूपिल डायलेट होगा, उसके बाद इनसेंसिबल टू लाइट, तो लाइट का रिफ्लेक्शन के अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं होगा, और फिर जो है पेशेंट वो अनकॉन्शियस की हालत में चला जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है। नेक्स्ट, इंट्रावेनस हेमोलाइसिस में लीड टू हीमोग्लोबिनोयूरिया, यानी कि हेमोलाइसिस के बाद जो है आपका पेशेंट को हीमोग्लोबिनोयूरिया की शिकायत भी हो सकती है, उसकी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। पेटेचियल हेमरेज में भी प्रेजेंट, यानी कि स्किन के नीचे जगह जगह पर लाल चकत्ते से दिखाई देंगे, पेटेचियल हेमरेज जिसको कहते हैं, स्पॉट्स दिखाई देंगे लाल लाल पूरी स्किन के ऊपर। पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग में भी सीन, नोजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है, यानी कि मतली करने का दिल और उसको वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम सर्कुलेटरी कोलैप्स, सर्कुलेटरी कोलैप्स की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट करने के लिए इसके 4 प्रिंसिपल्स जो है हम होते हैं। नंबर 1 अलोइंग एंजाइटी एंड फ्राइट, नंबर 2 प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ वेनम, नंबर 3 यूज ऑफ एंटीवेनम, नंबर 4 जनरल मेजर्स। ये 4 तरीकों पे जो है हम पेशेंट का इलाज करते हैं। नंबर 1 अलोइंग एंजाइटी एंड फ्राइट, यानी कि पेशेंट को हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी बातें समझाते हैं जिससे उसका डर खत्म हो जाए। जैसे उसको कहा जाता है कि हर सांप पॉइजनस नहीं होता है, उसके अंदर हर सांप के अंदर जहर नहीं होता है, या अगर सांप काटता है तो पूरा जहर नहीं छोड़ता है, या थोड़ी अगर उसने मात्रा छोड़ी भी है तो वो खतरनाक नहीं होती है। तो इस तरह की बातें हम पेशेंट को समझाते हैं, तो उससे उसका डर कुछ हद तक कम हो जाता है। नंबर 2 प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ वेनम, स्प्रेड वेनम को फैलने से रोकना, उसको फैलने से रोकने। देखिए जो आपका पॉइजन होता है, स्नेक पॉइजन होता है, ये आपका डिफ्यूज होता है टिश्यूज के अंदर और आपका लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ये पूरी बॉडी के अंदर फैलता है। तो उसको फैलने से रोकने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं। जहां पर बाइट मार्क लगा है, बाइट मार्क से ऊपर हम 5 सेंटीमीटर पहले कोई जो है लिगेट लगाते हैं। वो लिगेट आप रबर के टुकड़े से भी लगा सकते हैं, आप रुमाल से भी लगा सकते हैं, हैंकरचीफ से भी लगा सकते हैं, टॉर्निकेट से भी आप उसको इस्तेमाल कर लगा सकते हैं, या डोरी के जरिए भी बांध सकते हैं। बांधने का मकसद यह है कि वो जिस्म के अंदर ना फैले। दूसरा, वहां पर इमोबिलाइजेशन द बाइट पार्ट, यानी कि जिस हिस्से पर काटा गया है उस हिस्से को हिलने डुलने ना दिया जाए। जो पॉइजन है वो तेजी से नहीं फैलेगा, तो उस हिस्से को हिलने से रोका जाए। और जो है आपका लिगेट आप करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्निकेट, मैंने आपको बताया कि रबर के टुकड़े से, हैंकरचीफ से या किसी डोरी से आप जो है उसको लिगेट करेंगे। और लिगेट करते वक्त ये ध्यान रखेंगे हर आधा घंटे बाद उसको 1 मिनट के लिए खोल देना है, या हर 15 मिनट बाद 30 सेकंड के लिए खोल देना है। जो बांधेंगे वो कहां बांधेंगे, बाइट मार्क से 5 सेंटीमीटर पहले ऊपर की तरफ प्रोक्सिमल टू द बॉडी पर बांधेंगे, जिससे जो है वहां का वो पॉइजन जो है ऊपर की तरफ नहीं फ्लो कर पाएगा। तो उसको वक्त वक्त पर हम खोलते रहेंगे, और ये ऐसा जो है तकरीबन हम 4 घंटे तक करेंगे। उसके बाद उसके बीच बीच में हम जो दूसरे ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को देते रहेंगे। नेक्स्ट, क्लींजिंग द वाउंड, उस जख्म को जो है आपका या तो सैलाइन के जरिए या जो है नॉर्मल वाटर के जरिए उसको अच्छी तरह से वॉश हम कर देंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद इंसिजन एंड सक्शन, उस साइट पर जो है हम कट लगाएंगे, जो फैंग मार्क्स हैं उनको पैरेलल जो है उसके साथ साथ जो है आप कट लगाते हैं, और कट लगाकर जो है उसको या तो माउथ के जरिए या ब्रेस्ट पंप के जरिए उस पॉइजन को हम सक कर लेते हैं।
लोकल इमेटिन इंजेक्शन उसमें हम लगाते हैं, उसी साइट पर इमेटिन इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। और आप यूज ऑफ एंटीवेनम, एंटीवेनम की 1 ml की डोज जो है वो पेशेंट को देते हैं। और जनरल मेजर्स, नेक्स्ट में आता है आपका जनरल मेजर्स। जनरल मेजर्स के तौर पर आप क्या करेंगे, पैरालाइटिक अटैक को रोकने के लिए एड्रेनलिन का इस्तेमाल करेंगे और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, क्योंकि हिमोलाइसिस की कंडीशन होती है पॉइजनस केसेस में, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पेशेंट को देते हैं। हेमरेजिक केस दिखाई दे रहा है, हेमरेजिक कंडीशन पैदा हो रही है, तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम उसमें करते हैं। पेशेंट को पीने के लिए ब्लैक कॉफी या कैफीन का इस्तेमाल कराते हैं, उसको पीने के लिए ब्लैक कॉफी देते हैं। स्टेरॉइड हम उसको पेशेंट को देते हैं ताकि बॉडी के अंदर एलर्जिक कंडीशन जो है वो पैदा ना हो पाए। तो ये था आज आपका स्नैक बाइट, ये था हमारा आज का लेक्चर स्नैक बाइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।